नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज पेपर चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि अभी राजस्थान में हुआ है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि है 23 जून 2025। 2 दिन बाद हम इसका सलूशन दे रहे हैं। बिल्कुल सटीक है। जो साथी पेपर दिए हैं मिला लें, जो साथी नहीं भी दिए हैं वो पढ़ें, ताकि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो साथी हमसे पढ़ रहे हैं वह यह अवश्य बताएं कि कितने प्रश्नों को आपने हमसे पहले पढ़ा है और एज इट इज प्रश्न आए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नंद की रचना है। नंद की रचना है रसमंजरी। 150 प्रश्न है, इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञे की उक्ति प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे, वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। किस संग्रह की भूमिका में लिखी गई है। प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की उक्ति प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। किस संग्रह की भूमिका में लिखी गई है, तो यह दूसरा शतक के भूमिका में लिखी गई है। तीसरा प्रश्न है, शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास। शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य कौन है, तो वह आचार्य मम्मट है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अधिसूचना के संबंध में असंगत है। अधिसूचना के संबंध में असंगत है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है। अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यतः राजपत्र में किया जाता है। शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर बी विकल्प असंगत है, बाकी सभी सही हैं। पांचवा प्रश्न है, 52 तोते पावरत्ती। 52 तोते पावरत्ती लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो हर तरफ बिल्कुल ठीक हो। जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। 52 तोते पावरत्ती लोकोक्ति का यही अर्थ है। यहाँ हमारे यूपी में तो नहीं चलती, हो सकता है राजस्थान में चलती हो। देखिए अब तक कौन कौन से प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन प्रश्न अब तक आ चुके हैं। पश्चिमी हिंदी, छठा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? कब्र काबू आती हैं, छावाब आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो बी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है, इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। इनकी विशुद्ध,
इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंभ में श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है। पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। युगल या जुगल जो भी आए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? तो रस रहस्य को कहा है। सी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है? तो माधुर्य भाव की मानी है। बी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीरीष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। शीरीष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो मस्त रहता है। शीरीष के साथ आरगवध अमलतास की तुलना की जा सकती है। ये कथन गलत है। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सभी गलत। 12वां प्रश्न है, गीतिका छंद के विषय में असंगत है। यह मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 12-14 पर यति होनी है। 12-14 पर नहीं, 14-12 पर यति होनी है। डी ऑप्शन असंगत है। 13वां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं? भिखारी दास, जसवंत सिंह, कवि ग्वाल या द्विजदेव? तो द्विजदेव को शामिल नहीं करते हैं रीतिबद्ध धारा में। इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है? इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है? आचार्य विश्वनाथ ने नहीं किया है। 15वां प्रश्न है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में असंगत है। पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में असंगत क्या है? वस्तुवर्णन का आधिक्य, अलंकारों का सहज प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल शैली। तो असंगत क्या है? वस्तुवर्णन का आधिक्य। 17वां प्रश्न है, हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत है। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत पूछा गया है। तो कहानी गंगा प्रसाद विमल और अन्य, समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी अमृत राय, सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। सक्रिय कहानी आपको कई बार बताया गया है, राकेश वत्स की है। और आप ऐसे याद रखिए, वत्स का अर्थ क्या होता है? बच्चा या बछड़ा। बच्चा हो चाहे बछड़ा हो, खूब उछलते कूदते हैं, रात दिन एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय होता है। खूब ऐसे ही आपको बताया गया, यही वो तरीके होते हैं
जो वहाँ पर याद आते हैं। 18वां प्रश्न है, जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी, विष्णुचंद्र शर्मा। अगर कोई नया आदमी भी होगा तो बड़े भाई के बारे में लिखा गया है तो विष्णुचंद्र शर्मा टाइटल से पकड़ लेगा। इनके छोटे भाई ने लिखा था तेज बहादुर चौधरी ने। बाकी सही है। वटवृक्ष की छाया में, कुमुदनागर, शेष कथा, ज्ञानचंद जैन, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगे राघव। 19वां प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान। सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाभि की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? देखिए कितना बड़ा कथन पूछा गया है। कई बार जब क्लास में बताया जाता है तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो कोई भी कथन पूछा जा सकता है और निसंदेह आपकी पेपर का लेवल बढ़ा हुआ है, पहले से थोड़ा सा हार्ड आया है। लेकिन अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, अगर सटीक है मटेरियल तो बिल्कुल आपका चयन होगा। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। सूर्य के काव्य और भक्ति विषयक का कौन सा कथन गलत है? सूर्य के काव्य और भक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है? सूर्य के काव्य में सख्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव का भी वर्णन है। सूर्य की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी भक्ति है, बिल्कुल सही है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। सूर्य के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत की प्रधानता है, बस यही गलत है। 21वां प्रश्न है, मिलाते चलेंगे अपने पेपर में, और जो नहीं दिए हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। ये रियल पेपर है, इसमें एक भी वैसा प्रश्न नहीं है, बस इसको टाइप करवा दिया गया है। ओज गुण के संबंध में असंगत है। ओज गुण के संबंध में असंगत क्या है? इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त, द्वित्व तथा रेफ युक्त वर्णों द्वारा होती है। इस गुण का प्रयोग वीर, विभत्स तथा रौद्र रस में होता है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है। दीर्घ समास का बहुल प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता है, बस इसीलिए यह असंगत है। 22वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? लल्लू लाल, सैयद इंसाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद। तो राजा शिव प्रसाद को शामिल नहीं किया है, बाकी सभी को शामिल किया है। डी विकल्प सही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया है? अगर भाषा वाला आपने पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पर याद करने के लिए ट्रिक मैंने बताई थी कि विकास कहाँ से होगा। जब हम कोई काम शुरू करते हैं या विकास करते हैं तो 51 रुपये चढ़ाते हैं और शुभ शुभ रहता है, तो वहाँ पर 351
के बारे में ऐसा बताया गया था। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान रहा होगा तो बिल्कुल आप एक प्रश्न को अच्छे से सही करेंगे। हमेशा 343 44 ही नहीं पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखें। 343 से 51 कुछ भी पूछा जा सकता है। 24वां प्रश्न है, कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है। कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है? अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं वही बांग्ला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित हुआ। कहानी में कथा सूत्र, कथानक, कहानी में कथा सूत्र, कथानक, पात्र और देश काल या परिस्थिति उसके प्रमुख तत्व माने जाते रहे हैं। भारतवर्ष में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है। नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। तो कहानी के लिए ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, जैसा कि नाटक और उपन्यास में है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछा है। यह विषय अत्यंत कठिन है, बस यही शुद्ध है, बाकी सभी कहीं ना कहीं असंगत हैं, गलत हैं, कोई ना कोई शब्द गलत आया है। ध्यातव्य प्रश्न संख्या 26 से 27। 26-27 के उत्तर निम्नांकित अपठित गद्यांश के आधार पर दें। गद्यांश को देखते हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य के मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो मनुष्य की चरितार्थता किस में नहीं है? मनुष्य की चरितार्थता किस में नहीं है? सफलता मात्र में नहीं है और सभी में है। नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है? नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है? मनुष्य के भीतर की पशुता का, उच्छृंखल स्वभाव का, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन का। डी विकल्प सही है। ध्यातव्य प्रश्न संख्या 28-29 के उत्तर निम्नांकित अपठित पद्यांश के आधार पर दें। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, रक्त से छाने हुए इस राज्य को, रक्त से छाने हुए इस राज्य को बज हो कैसे सकूँगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा। दब गए कौनते दुर्वह भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। प्रस्तुत पद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा को व्यक्त किया गया है? तो ये युधिष्ठिर की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, पंथ में स्मृति से संकेतित है।
स्मृति से क्या संकेत किया गया है? राज्य के बारे में संकेत किया गया है। 30वां प्रश्न है, आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगात का अर्थ माना है। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगात का अर्थ माना है अनुमाप्य, अनुमापक भाव। बी विकल्प सही है। 31वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पर सही अनुक्रम है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम कालक्रम के अनुसार पूछा गया है तो जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। 32वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित है, श्रावकाचार्य देवसेन, स्थूल भद्ररास विजय स्वयं सूरी का नहीं, जिन धर्म सूरी का है। और खूब कराया गया, फिर भी अगर आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर दें तो फिर बेकार ही है। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, नेमनाथ रास, सुमतिगढ़। 33वां प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्यधारा के नाम से किया? इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्यधारा के नाम से किया? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया। सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानक रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किसका है? काफ़ी बड़ा कथन है और ये वाला मैंने नहीं करवाया है। ऐसे ही नए कथन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो अमोघ श्रृंखला चल रही है इसमें ऐसे प्रश्न खूब हैं, बिल्कुल आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। 35वां प्रश्न है, कुलहि प्रकाशय एक सुतु, कुलहि प्रकाशय एक सुतु नहीं अनेक सुत निंद। कुलहि प्रकाशय एक सुतु नहीं अनेक सुत निंद, एक चंद सब तम हरे नहीं उड़गन के वृंद। काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर, बी विकल्प सही है। कविता क्या है? कविता क्या है शीर्षक निबंध में व्यक्त हुए विचारों में से कौन सा विकल्प असत्य या असंगत है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये संगत है और इतनी बार पूछा गया है और मेरे द्वारा इतनी बार बताया गया है कि याद होगा आपको। मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के प्रायः सभी काव्य ग्रंथों में भी है। ये बिल्कुल गलत बात है और यही कथन असंगत है। यहाँ पर कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ये सही है। काव्य की रस दशा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि अगर थोड़ी देर भी निमग्न नहीं हुआ काव्य की रसधारा में, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा समझना चाहिए, ऐसा बताया गया। कविता क्या है में 37वां प्रश्न है, सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो
ज्ञापन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्ञापन प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं पर आधारित लगभग 125 प्रश्न हैं, करवाए जाएंगे क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं महत्वपूर्ण कई प्रश्न अब तक 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए क्या है? प्रत्यागत। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? महादेवी वर्मा का कौन सा नहीं है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र या संस्मरण है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ए ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, भारतेंद्र युग भारतेंद्र युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है? व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है? तो यह ध्वनि सिद्धांत के मूल में माना जाता है। डी ऑप्शन सही है। बयालीसवां प्रश्न है, बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। बी ऑप्शन सही है। 43वां प्रश्न है, विधा रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र हम हसमत कृष्ण शोभती बिल्कुल सही है और खूब करवाया गया है। ये रिपोर्ताज, रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती, आत्मकथा नीलयक्षणी देवेंद्र सत्यार्थी, जीवनी आवरा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर बी विकल्प असंगत है, रेखाएं और चित्र, बाकी सभी सही हैं। 44वां प्रश्न है, प्रोषित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे या उर्मिला प्रोषित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही है? उर्मिला प्रोषित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही हैं? तो प्रोषित पत्रिका का अर्थ पूछा जाता है तो जिसका पति परदेश चला गया हो, तो समदुखियों के साथ एक दूसरे का दुख बांटने के लिए जो है उर्मिला उनको बुला रही हैं। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? रोला मात्रिक अर्ध सम छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद के विषम चरण में 15 एवं सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के अंत में लघु गुरु आता है। तो इसमें पहला ही विकल्प असंगत था, बाकी सभी सही हैं। रोला अर्ध सम मात्रिक छंद है। हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक 4 ग्रंथ हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक 4 ग्रंथ हैं। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था? कालक्रमानुसार इन ग्रंथों को रचनाकार की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले चौथा आया, उसके बाद शिव सिंह सरोज, फिर ग्रियर्सन का और फिर मिश्र बंधुओं का 1913 में। तो यहाँ पर 4, 2, 3, 1 सी ऑप्शन सही है। 47वां प्रश्न है, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। डायरी लेखन के विशेषताओं के संबंध में असंगत है। डायरी लेखन में विविध लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। तो अगर उदासीन रहेगा तो क्यों लिखेगा? ऐसा नहीं है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है, बिल्कुल रहती है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो शैलजा, गिरिजा, अर्कजा ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी अनल, पावक, कृषाण, अब्र, शून्य, व्योम, अरुण, मार्तंड, मिहिर ये आपस में पर्यायवाची हैं। 49वां प्रश्न है, इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। इनमें से नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है? हजार हजार बाहों वाली है, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, जमुन जल तुम किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। 50वां प्रश्न है, रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद किस कवि का है? रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद किस कवि का है? आगे के कवि सुकवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधिका कनाई, सुमिरन को बहानो है। आपको याद होगा जब आपको ये बहानों शब्द आता था तो मैं बताता था कि भिखारी जो होते हैं खूब बहाने बनाते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, माता बीमार है, पिता बीमार है, ताकि कहीं ना कहीं से भीख मिल जाए। वो इसीलिए बताया जाता था ताकि ये जब पंक्ति पूछी जाए तो आपको वहाँ पर तो तुरंत दिमाग में आए कि हाँ ये वही है। किस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में हार शब्द से निर्मित शब्द नहीं है? होनहार, जाननहार, मरणहार, लुहार। लुहार में जो है आर प्रत्यय है, ना कि हार प्रत्यय। 52वां प्रश्न है, हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि। हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। यह विचार प्रस्तुत करने वाले मनोविश्लेषक हैं। तो अल्फ्रेड एडलर हैं। हीनता ग्रंथि, जैसे कोई व्यक्ति रात दिन ये सोचता रहे कि मैं हीन हूँ, मैं तुच्छ हूँ, गिरा हुआ हूँ। और कुछ लोग होते हैं अहंकार में डूबे हुए, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और ये जब बढ़ जाता है तो वही व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाते हैं। और ये बात किसने कही है? अल्फ्रेड एडलर ने बताई है। 53वां प्रश्न है, रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, अद्भुत विस्मय, विभत्स शोक। तो विभत्स जुगुप्सा और करुण का शोक होता है। तो यही विकल्प असंगत है, बाकी सभी सही है। 54वां प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है।
हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं संबोधन लिखता है। इसमें विषय व संदर्भ अनिवार्यतः लिखा जाता है। या किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए भी लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। तो अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत पूछा गया है, तो बी विकल्प असंगत है। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपको बताया गया है, विश्व का अतीत हम जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास धीरेन्द्र वर्मा नहीं, उदय नारायण तिवारी हैं। सी विकल्प सही है। बाकी रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र है। 56वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह कथन इनमें से किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अभी तक इसका यहाँ तक पढ़ा जाता था कि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से उठी और आई और उसी ने उत्तर भारत में परिस्थिति के अनुसार, यहाँ तक था। ये अलग पूछा जाता था या नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब की इसको भी जोड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आधा एक पंक्ति से ही, इसीलिए कहा जाता है ट्रिक बनाइए और कीवर्ड से आप तुरंत लगाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है तो कर्मठ कृपण। कर्मठ का क्या होता है? विलोम अकर्मण्य होता है। कृपण दानी। बाकी सभी सही हैं। यही दोनों, यही असंगत है। आर्द्र शुष्क उद्धत विनीत अंत। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थभेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है। शब्द युग्म की दृष्टि से असंगत विकल्प है प्रदीप प्रतीप, प्रदीप दीपक, प्रतीप उल्टा, मेघ मेध। मेघ मतलब बादल, मेध मतलब यज्ञ। उपल उत्पल, उपल उत्पल, कमल पत्थर, ये बिल्कुल गलत है। वर्ण व्रण रंग घाव, ये भी सही है। सी ऑप्शन सही है। कुलिस कठोर। 59वां प्रश्न है, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलमत लखन सीए सबरानी। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। भगति सुतीय कल करण विभूषण। भगति सुतीय कल करण विभूषण बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गए हैं तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, रियल पेपर से मिला लीजिएगा। टेलीग्राम में ये भी पेपर भेज दिया जाएगा और रियल वाला तो पढ़ा ही हुआ है, रॉबिन जी ने भेज दिया है। राम और लक्ष्मण। भगति सुतीय कल करण विभूषण बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? राम और लक्ष्मण है। ए विकल्प सही है। 61वां प्रश्न है,
जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही हैं? कई बार ये प्रश्न आया और अखरावट में ऐसा है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। हो सकता है अगले पेपर में ये भी पूछा जा सके। कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हर संभव प्रयास यही रहता है कि आपको प्रश्न हमारी प्रश्नावली से मिले। अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि सभी लोग पढ़ाते हैं, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। मध्यकालीन राम भक्ति कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अग्रदास को राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय दिया जाता है। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष लक्षित होता है। तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी नाम से भी मिलती है। तो ध्यान मंजरी नाम से जो है ऐसी कोई रचना नहीं है इनकी, स्वामी अग्रदास की रचना है जो भी ध्यान मंजरी की है। तो अग्रदास की है वो, तुलसीदास की नहीं। ईश्वरदास की राम कथा से संबंध रचना का नाम भरत मिलाप है। सभी सही हैं सी को छोड़कर। तिरसठवां प्रश्न है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों नेत्र उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो हरिगीतिका छंद से है और 16-12 मात्राओं पर यति होती है। टोटल 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका छंद। 64वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा मत असंगत है? पृथ्वीराज रासो के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा मत असंगत है? मुंजिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, यही असंगत है। कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण को प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर बूलर पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, किंतु उसका मूल स्वरूप आजकल उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही विकल्प पहला ही है। मुंजिन विजय तथा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं, ये गलत है। 65वां प्रश्न है, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? अर्थभेद सही नहीं है। इंद्र, देवराज, इंदु चंद्रमा, उर हृदय, उर विशाल, ग्रंथि पुस्तक, ग्रंथि सिख धर्म का पुरोहित। ये तो सही है, परंतु ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ग्रंथ का मतलब पुस्तक होता है, हो सकता है, लेकिन ग्रंथि का मतलब गांठ है। अपत्य संतान, अपत्य स्वास्थ्य नाशक। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। रंग में भंग होना, रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ है। रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आनंद में विघ्न पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना रंग में भंग होने मुहावरे का अर्थ है। 67वां प्रश्न है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद के नाम से किसे जाना जाता है? श्री मध्वाचार्य को। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद भक्ति काल में खूब बताया गया है अच्छे से। लगभग 60 से 70 प्रश्न कराएगा इस पर कि ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आपके हाथ से न निकले। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बालकांड में उक्त विचार कौन किस से प्रकट कर रहे हैं?
बालकांड में उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहे हैं? तो शिव जी पार्वती से प्रकट कर रहे हैं। अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। और ऐसी कोई भी पंक्ति पूछ ली जाए तो वह तुलसीदास जी की है। 59वां प्रश्न है, तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था? तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल पर 900 से अधिक प्रश्न मैंने कराए हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि ये प्रश्न नहीं पढ़ाए गए हैं, हवा में बातें हो रही हैं, तो आप एक बार भक्ति काल वाली प्लेलिस्ट खोल के पढ़ लीजिएगा या ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सीरियल से ये प्रश्न मिलेंगे। ये सारे रिपीटेड प्रश्न हैं। समता लही शीतल भया, समता लही शीतल भया, मिटी माह की ताप, निशिवासर सुख निधि लहा, अंतर प्रगट्या आप। प्रस्तुत छंद में रस है। समता लही शीतल भया, समता लही शीतल भया, यहीं से आप पकड़ लेंगे। शीतल भया कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाव विलास, भवानी विलास तथा अष्टयाम कवि देव की रचनाएं हैं। देव ने खूब रचनाएं लिखी हैं, बिल्कुल हैं ये। देव अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे। देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेर फेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है। कविदेव ने व्यंजना को उत्तम काव्य माना है। तो इनकी एक पंक्ति खूब प्रसिद्ध है, खूब मैंने बताया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अधम व्यंजना, व्यंजना क्या माना है? अधम यानी सबसे निम्न कोटि का माना है, तो ये उल्टा ही पूछ लिया गया है, इसलिए यह गलत है। 72वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, पोस्टर महेंद्र भल्ला, अंधी गली उपेंद्र नाथस्क, रक्त बीज शंकर शेष। तो पोस्टर जो है महेंद्र भल्ला की नहीं है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। महेंद्र भल्ला की कोई भी रचना पोस्टर नाम से नहीं है। निम्नलिखित में से संधि से निर्मित शब्द सही है। देखिए, एक ही मात्रा हट गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो मात्राओं का बिल्कुल ध्यान रखिए हमेशा अपने लिखने में, पढ़ने में। बहुत से हमारे साथी हैं, बहुत एकदम गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं। जैसे नुकसान को कहेंगे नुस्कान, लखनऊ को बोलेंगे नखलऊ। वर्ण विपर्य आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ आपके लिखने में आएगी, यही चीज़ आपके पढ़ने में आएगी। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। महीधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र होता है महेंद्र का। इति आदि इत्यादि, उपरिधन उक्त उपर्युक्त, रविधन इंद्र रविंद्र। तो पहला विकल्प सही है, महाधन इंद्र होना चाहिए। 74वां प्रश्न है, विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत है। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत है। कार्यालय के नाम के नीचे स्थान व दिनांक का उल्लेख होता है। इसके पश्चात दाईं ओर संख्या लिखी जाती है। विषय के बाद इसका कलेवर होता है। इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। विषय के बाद इसका कलेवर होता है। पता नहीं कलेवर क्या है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करिएगा। 75वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अनुसार निम्नलिखित में से आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द कौन सा है? आगत लिपि चिन्ह शब्द कौन सा है? विसर्ग, गद्यांश, छत्रप, डॉक्टर।
तो आगत शब्द कौन सा है? डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है और अर्धचंद्र बिंदु लगाया जाता है इसीलिए। 76वां प्रश्न है, प्रतिदिन पूजा पाठ करते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, तो इसको आप शुरू करते होंगे श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मात्राएं गिनना आता है तो आप दोहा लगा सकते हैं, दोहा ही है। जो लोग चौपाई लगाए हैं गलत है। 77वां प्रश्न है, भामा द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कीर्ति तथा अर्थ का संबंध किससे है? भामा द्वारा माने गए काव्य प्रयोजनों में से कीर्ति तथा अर्थ का संबंध किससे है? का विषय है। काव्य शास्त्र पर अब तक 500 प्रश्न कराए गए हैं, उसके बाहर प्रश्न नहीं आए हैं। अभी 100 प्रश्न और बाकी हैं, आपकी परीक्षाओं तक वो भी करवा दिए जाएंगे। 78वां प्रश्न है, जनसंचार के लिए लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। जनसंचार के लिए लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। कठपुतली, नौटंकी, गंवरी, एकांकी। गंवरी हो सकता है राजस्थान में प्रचलित हो। कहीं आपने सुना कि एकांकी हो रही है? हमेशा यही सुनते हैं कि कठपुतली नाच हो रहा है, नौटंकी हो रही, गंवरी हो रही, लेकिन एकांकी कहीं नहीं सुना होगा। तो जनसंचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है एकांकी। 79 है, शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है? शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है? सुमित्रानंदन पंत में पाई जाती है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ना कतहु चली जाइए, ना सिर लीजिए भार रे, रसना रसहि विचारिए, सारंग श्रीरंग धार रे। ना कतहु चली जाइए, ना कतहु चली जाइए, ना सिर लीजिए भार रे, रसना रसहि विचारिए, सारंग श्रीरंग धार रे। उक्त साखी में प्रभु प्राप्ति के लिए किस बात पर बल दिया गया है? तो ये नाम स्मरण पर बल दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। 81 है, शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। कहीं तो चमत्कारातिशज्ञ के लिए ये उक्तियां बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्रों में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री या नूतनता का सन्निवेश करते थे। उक्त कथन किसका है? शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। कहीं तो चमत्कारातिशज्ञ के लिए ये उक्तियां बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्रों में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री या नूतनता का सन्निवेश करते थे। उक्त कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सिया बावनी, भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है भूषण की। 83 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इलाहाबाद से आरंभ हुआ। सी ऑप्शन सही है। 84 है, रस मुख्यतः
अनुकार्य में रहता है। रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता है और गौड़ रूप में अनुकर्ता नट में। ऐसी मान्यता किस आचार्य की है? ऐसी मान्यता किस आचार्य की है? तो भट्ट लोल्लट जी की है। 85वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है? बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है? तो आर्य सप्तशती की छाया है। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। 86 है, निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? कला का जोखिम, अज्ञेय, विराम चिन्ह, रामविलास शर्मा, नए साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। कला का जोखिम निर्मल वर्मा की रचना है, ना कि अज्ञेय की, तो यही असंगत है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। यमक अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं और कौन सा नहीं है ये बताना है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज, तो बसन देहु यमक अलंकार। कुमोदनी मानस मेदनी, कुमोदनी मानस मोदनी कहीं, धनी धनी आँखियाँ सुछवि, सनी सनी सुख देत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, तो पर वारो उर्वशी, तो पर यह उदाहरण तक मैंने करवाया है। सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। बिहारी में उपर्युक्त दोहे में उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? हृदय का वसन, हृदय में उर्वशी क्या है? उर में बस जाना, आभूषण विशेष, एक अप्सरा का नाम उर्वशी है। हृदय का वसन, हृदय का कपड़ा, ऐसा नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 89 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है? अक्ष का अर्थ नहीं है। मोक्ष, आत्मा, गरुण, सांप। अक्ष का अर्थ नहीं है। अक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मोक्ष है, आत्मा है, सांप है, परंतु गरुण नहीं है। रसोई घर सामासिक पद का उपयुक्त समास विग्रह है, तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको कराए गए हैं। निम्नलिखित में से कविता के संबंध में संगत नहीं है। निम्नलिखित में से कविता के संबंध में संगत नहीं है। पद्यात्मकता, कला पक्ष रूपात्मक सौंदर्य की नितांत उपेक्षा, यही संगत नहीं है, बाकी सभी सही हैं। लययुक्त शब्दावली, गीत प्रगीत और मुक्तक रूप में रचना। 92 है, मंझनकृत मधुमालती, मंझनकृत मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणव संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। बी विकल्प है। कारण, क्योंकि सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक की बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह मधुमालती प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। अगर शब्द शक्तियों को पर आधारित कोई भी दिक्कत आ रही है, शाब्दी, आर्थी, गौड़ी, लाटी, पांचाली, ये सब काव्यशास्त्र के पहले दूसरे पेपर में ये सब चीज़ें बताई गई हैं।
94 है, हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा संवत 750 यानी 693 ईस्वी। कभी भी संवत में दिया हो और आप ईस्वी में याद किए हो तो 57 आपको माइनस करना है। मानने वाले इतिहासकार कौन है? राम कुमार वर्मा। 95 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा नाम नाथों तथा सिद्धों दोनों की परंपरा में पाया जाता है? आदिकाल के पहले या दूसरे पेपर में आपको मैंने एक चीज बताई थी, नागोचज। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। तो ये दोनों किस्में गिने, ये चारों किस्में गिने जाते हैं। नाथ और सिद्ध दोनों परंपराओं में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। तो नागोचज क्या है? आचार्य शुक्ल ने के अनुसार नाथ तथा सिद्ध दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं। 96 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके स्थापित के साथ सुमेलित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ग्रंथ है, रचनाकार है। ग्रंथ और रचनाकार है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। चर्या पद सबरपा की रचना है। चंदन बाला रास आसगु वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मुझे लगता है अमोक सीरीज का जो पहला पेपर था उसी में ही अभी लेटेस्ट ये पेपर प्रश्न मैंने करवाया था। तो यहाँ पर 3 4 2 1 बी विकल्प सही हो जाएगा। 97 है, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया के अंतर्गत परिगणित नहीं की जाने वाली सेवा है। सोशल मीडिया के अंतर्गत परिगणित नहीं की जाने वाली सेवा है टेलीविज़न, ट्विटर, ब्लॉग्स, फेसबुक। तो ये सब तो हम चलाते हैं, टेलीविज़न अब कहाँ देखते हैं? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सोशल मीडिया के अंतर्गत टेलीविज़न नहीं आता है। 96 है। 98 है, रिपोर्ताज के संबंध में असंगत है। रिपोर्ताज के संबंध में असंगत है। रिपोर्ताज का प्रभाव असीमित होता है, ऐसा नहीं है, सीमित असीमित दोनों होता है। बाकी सभी संगत हैं। रिपोर्ताज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की अपेक्षाकृत कम होती है। रिपोर्ताज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्ताज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। 99 है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? सुखप्रद, सुख देने वाला, जलमग्न, जल में मग्न, आप पर, अपने पर, बीती, बोली नहीं बीती, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग में प्राप्त नहीं होगा, अब वहाँ हुआ नहीं हुआ। स्वर्ग में प्राप्त का मतलब क्या हो गया? स्वर्ग में प्राप्त हुआ और आपने देख लिया, स्वर्ग को प्राप्त। तो विग्रह बहुत जो है ध्यान से करें, हल्के में न लें। समास विग्रह, समास पर आधारित 100 या 200 प्रश्न कराए भी गए हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। घनानंद विषयक यह कथन किस ख्यात आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। सी ऑप्शन सही है। 101 नंबर प्रश्न। अमोक सीरीज का पहला पेपर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये प्रश्न करवाया है। निम्नलिखित विकल्पों में से तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कांड और सोपानों का सही अनुक्रम। वहाँ पर बताया गया था कि सुंदर कांड के पहले और बाद वाले में कौन से कांड आते हैं। तो लेकिन मैंने सारे डिस्कस किए थे कि पूछे जा सकते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। डी ऑप्शन सही है। 102 नंबर प्रश्न। यही सच है कहानी की मूल संवेदना के विषय में
कौन सा कथन संगत है? यही सच है। कहानी की मूल संवेदना के विषय में कौन सा कथन संगत है? पुरुष की भौतिकवादी दृष्टि और उसमें होम होती। इसमें संगत कथन कौन सा है? नारी मन के द्वंद्व की अभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। डी ऑप्शन सही है। गलत कथनों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सही जान लीजिए, गलत तो आप अपने आप निकाल लेंगे। 103 नंबर प्रश्न। 3 बरस हुए देव, 3 बरस हुए देव मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। 3 बरस हुए देव मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार शीर्षक कहानी में उपर्युक्त कथन मधुलिका ने किससे कहा है? मधुलिका ने किससे कहा है? कौशल के महाराज से कहा है। टेलीविजन फीचर लेखन के अंतर्गत अनिवार्य तत्व में सम्मिलित नहीं है। टेलीविजन फीचर लेखन के अनिवार्य तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो टेलीविजन फीचर लेखन में जब क्या अनिवार्य नहीं है? संगीत होना चाहिए, जो फिल्में देखते हैं हम, संगीत होना चाहिए, शब्द होने चाहिए, चित्र होने चाहिए, परंतु इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। वो आजकल की फिल्में अलग बात है, बिना नेट के नहीं चल पाती। निम्नलिखित में से नि उपसर्ग के से निर्मित शब्द नहीं है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निवारण, निबंध, न्यस्त, निरीह। निह धन ईह का विसर्ग संधि है और यहाँ पर नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ये निह धन ईह, ये इसका समास संधि विच्छेद है। 106वां प्रश्न। मिथिला मेरा मूल है, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट का क्या कहूँ, रच जाती हूँ भूल। साकेत में उपर्युक्त कथन किसका है? उर्मिला का है। 107वां प्रश्न है। कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई निस्संदेह उत्तम काव्य हैं और विजयपाल रासो और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं। यह बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती हैं। आदिकालीन साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? आदिकालीन साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन सही है। 108वां प्रश्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल के प्रदत्त नामकरण आदिकाल के बारे में पूछा जा रहा है। समर्थक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वीरकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीरकाल का मतलब वीरगाथा काल से है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, ना कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इन्होंने जय काल या बाल काल ऐसा कुछ कहा था। चारण काल ग्रियर्सन, ये भी सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, ये भी सही है। 109वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव नहीं है। स्वेद, स्तंभ, प्रलय, विरीड़ा। विरीड़ा जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। अगला प्रश्न है। अक्ल की गांठ खुलना, अक्ल की गांठ खुलना मुहावरे का संगत अर्थ क्या है? अक्ल की गांठ खुलना से समझ में आना। आप कह दिया जाए जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों की अक्ल की गांठ खुल गई होगी राजस्थान का पेपर देखकर, जो वही घिसे पीटे पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे थे, वही पैटर्न लेकर चल रहे थे, तो बिल्कुल पेपर देने के बाद उनकी अक्ल की गांठ खुल गई होगी, यानी समझ में आ गया होगा। 111वां प्रश्न है। गुरु गोविंद तो एक हैं, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावै करतार। तो पावै करतार। कबीर की इस साखी में प्रयुक्त आपा के अभिप्राय की दृष्टि से कौन सा अलंकार विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है?
अहंकार, अपनी सत्ता, अस्तित्व, अपनापा। सी विकल्प असंगत है। बिजनौरी हिंदी भाषा की किस बोली की उपबोली मानी जाती है? बिजनौरी हिंदी भाषा की किस बोली की उपबोली मानी जाती है? तो कारवी की मानी जाती है। 113वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पत्र पत्रिका संपादक तथा संपादन स्थान के क्रम में असंगत है? पत्र पत्रिका संपादक तथा संपादन स्थान के क्रम में असंगत है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद। आनंद कादम्बनी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, मिर्जापुर। ब्राह्मण, अंबिका दत्त व्यास, आगरा। प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर। ये होता तो सही होता, तो सी ऑप्शन असंगत है। भारत मित्र, रुद्रदत्त, कलकत्ता। 114वां प्रश्न, रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। यह कथन किसका है? रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115वां। टोटल 150 प्रश्न हैं, यूपी की तरह 125 नहीं। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार चमत्कार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? चमत्कार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? शब्दों की क्रीड़ा, प्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा अप्रस्तुत ऋतुओं के साथ उनके सादृश्य की अनहोनी, ये सम्मिलित नहीं है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ण विन्यास की विशेषता है, वाक्य की वक्रता या वचन भंगिमा है। 116वां प्रश्न है, बीसल देवरासों के संदर्भ में असंगत है। बीसल देवरासों के संदर्भ में असंगत है। यह छंद वैविध्यपरक रचना है। बाकी सभी सही हैं। विरह वर्णन 12 मासा पद्धति का प्रयोग हुआ है। हो सकता है अगले उसमें पूछ लिया जाए कि 12 मासा कब से शुरू होता है बीसल देवरासों का, तो आपको याद रखना है कार्तिक महीने से, पद्मावत का आषाढ़ महीने से। अच्छा, इसके रचयिता कवि नरपति नाल है। श्रृंगार रसपरक गे काव्य है। गे काव्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 117वां प्रश्न, तद 200 याद आया? 2 दा है तो 3 नहीं, पुनः कॉपी। पुनः कॉपी पंडित राज, देखिए कंफ्यूजन हो गया। तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी। तद 200 शब्दार्थो। काव्य लक्षण किसकी मान्यता है? मुझे लगता है इसके ऑप्शन या तो गलत टाइप हो गए हैं। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये मम्मट की मान्यता है, ना कि दंडी की। यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है दंडी दिया गया है, लेकिन जो मेरा मन कह रहा है जो सही होना चाहिए वो मम्मट होना चाहिए। या तो हो सकता है टाइपिस्ट ने, अब ओरिजिनल पेपर यहाँ पर मेरे पास नहीं है। 118वां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, ऐसे कवि हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो किया,
किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा। ऐसे कवि कैसे हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। डी ऑप्शन सही है। देखिए, रीत काल पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उन 500 प्रश्नों के बाहर हो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 500 प्रश्न आपने प्लेलिस्ट के पढ़ लिए तो कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। और केवल ऐसा रीतिकाल में नहीं है, सभी में है। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, केवल आप ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पूरा आपका कवर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है? रस अखंड होता है, रसानुभाव वेदांतर स्पर्श युक्त होता है, और रस स्वप्रकाश आनंदमय और चिन्मय है, रस ब्रह्मानंद के समतुल्य है, सहोदर है कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हास रही मन माही। उक्त साखी में हास रही मनमाही का उपयुक्त अर्थ है। हास रही मनमाही का उपयुक्त अर्थ क्या है? गुरु को संतुष्ट न कर सकने का पछतावा नहीं रह गया। गुरु को संतुष्ट न कर सकने का पछतावा नहीं रह गया, यही सही है, बी ऑप्शन। किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है? किस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है? अभिधा के द्वारा। सीधे सीधे बात कही जाती है। 122वां प्रश्न है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यद्यपि महोजस्वी पित्रादेश अत्युष्म, तो महाधन ओजस्वी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ना कि यण संधि का। बाकी सभी में यण संधि है। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो कहीं ना कहीं देखते हैं, अंतर्धान, शाप और पश्चाताप, डी विकल्प सही है और इसके सभी शब्द सही हैं पेपर के अनुसार। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत है। अग्निबीज मार्कंडेय। उपसंहार काशीनाथ सिंह का है, ना कि कमलेश्वर का। अंतिम अरण्य काशीनाथ सिंह। निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य। बलचरमा नागार्जुन। बलचन्मा बाबा वटेश्वर नाथ, कुंभीपाक रतिनाथ की चाची, पारो, इमरतिया, ये सभी नागार्जुन के हैं। 125वां प्रश्न है, भक्तिकाल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है। भक्तिकाल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या मत है? उन्होंने इसके प्रथम काल यानी भाग को संधि काल नाम दिया और दूसरे काल को चारण काल नाम दिया। पहले संधि काल फिर चारण काल, और ये दोनों बातें सही हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना मौलिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की मौलिक नहीं है? तो कर्पूर मंजरी है। राजशेखर की रचना का अनुवाद किया है इन्होंने और ये मौलिक नहीं है इनकी। बाकी सभी भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका, अंधेर नगरी, ये सभी इनकी मौलिक रचनाएं हैं। 127वां प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सदावर्त है। सदावर्त है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128वां प्रश्न है,
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषयक कौन सा कथन बेमेल है? कौन सा कथन बेमेल है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, सही बात है। और यहाँ पर बेमेल क्या है? नरोत्तम स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर रासो की प्रबंध रूप में रचना की और यही असंगत है, बाकी सभी सही हैं। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित करते हैं। श्याम सुंदर दास का मत है पृथ्वीराज रासो का सभा से प्रकाशित संस्करण ही प्रामाणिक है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा कि नरोत्तम स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर रासो की प्रबंध रूप में रचना की है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्रोत अंतरंग तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्रोत अंतरंग तत्व कौन सा है? महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। 130वां प्रश्न है, कफन कहानी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग वर्णित नहीं है? कौन सा कथन प्रसंग वर्णित नहीं है? मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगवाया। ये है कफन कहानी, तो आपने सबने पढ़ी होगी। भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे, ये भी बात कही गई है। घीसू को भय था कि वह कोठरी में गया तो माधव आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। कहीं न कहीं अंततः मूल विषय यही था, परंतु एज इट इज़ लिखा नहीं गया है और वही चीज़ पूछी गई है। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। हाँ, ये बात, ये प्रसंग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 131वां है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह, चित्रकार अथवा अन्य किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। कवि अनुकरता है। उक्त विचार किसने प्रस्तुत किए हैं? अरस्तु ने किए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132वां प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है। राजभाषा के रूप में हिंदी से आशय है परनिष्ठित हिंदी, जो प्रमुखता खड़ी बोली पर आधारित है। सही बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी माना है और यही असंगत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 133वां प्रश्न है, संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया था? हरणे वाड़ी के नाम से संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किया है। 134वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो अशुद्ध पूछा गया है, सभी शब्द अशुद्ध होने चाहिए। तो श्लिष्ट, षष्ठी, निष्ठा, रुष्ट, मुझे लगता है ये टाइप करने में गलती हुई है और यहाँ पर श्लिष्ट, षष्ठी, निष्ठा सभी शब्द शुद्ध हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कनिष्ठ, यथेष्ट, कनिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ, अभीष्ट, मिष्ठान्न, रुष्ट होता है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 135वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं है। वे अनेक कला जानते हैं। वे अनेक कला जानते हैं, बाकी सभी शुद्ध हैं। मसूरी का दृश्य देखने योग्य है। गाय और बैल प्रायः यहीं पानी पीते हैं। चारों वेदों के नाम बताओ। वे अनेक कला जानते हैं, यही शुद्ध वाक्य नहीं है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136वां प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्भी दीना, दीनी मनसा विश्व विजय कहीं कीना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर माधुर्य गुण की बात की गई है। ए ऑप्शन सही है, माधुर्य गुण। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रदाय तथा उसके प्रवर्तक आचार्य के क्रम में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य सही है, ना कि मध्वाचार्य। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 138वां प्रश्न है, पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आज मिले सुभली करी, आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। उक्त दोहे के विषय में असंगत विवरण है। तो इसमें नायिका के विकृत सौंदर्य का चित्रण है और यही असंगत है, बाकी सभी सही हैं। इसमें प्रयुक्त भली और भले शब्द प्रशंसात्मक नहीं अपितु व्यंग्यात्मक है। यह प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका का नायक के प्रति कथन है। पहले चरण में अनुप्रास अलंकार है। अधर धरे महावरु भाल, तो यहाँ पर बिल्कुल पलनु पीक अंजनु अधर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 139वां है, उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर, उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणी किस वक्रता के अंतर्गत आता है? उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणी किस वक्रता के अंतर्गत आता है? प्रबंध वक्रता के अंतर्गत आएगा। डी विकल्प सही है। 140वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में सानेट के सर्वाधिक सिद्ध कवि हैं। सानेट के लिए कौन जाने जाते थे? तो त्रिलोचन जाने जाते थे सानेट के लिए। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सानेट के लिए कौन जाना जाता है? त्रिलोचन। 141वां प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न बचे हैं। 141वां प्रश्न है, अधोलिखित शिक्षण सहायक सामग्रियों में से अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो शिक्षकों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? चित्र की पड़ती है, पोस्टर की पड़ती है और चार्ट की पड़ती है। कोई शिक्षक कठपुतली लेके नहीं जाता, प्रतिमान होलोग्राम की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। त्रिदृश्य प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री में तो यहाँ पर केवल 3, 4 और 6 ए विकल्प सही हो जाएगा। 142वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक हो सकता है क्या? अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी अवधारणा नहीं है? कौन सी बुनियादी अवधारणा नहीं है? यह केवल कुछ छात्रों के लिए ही व्यवस्थित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी बुनियादी अवधारणा है। जिसे यह शिक्षा में गुणात्मकता और मात्रात्मकता की समस्या से निपट सकता है। पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुदेशन है, ये सही है। इसका उपयोग सभी प्रकार के शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में किया जा सकता है, परंतु सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 143वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के प्रथम चरण अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के प्रथम चरण अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पाठ शिक्षण से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से परिचित होना, पाठ उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, अधिगम सामग्री का औपचारिक प्रस्तुतिकरण। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं, सिर्फ यही असंगत है। 144वां प्रश्न है, अनुदेशनात्मक प्रणाली की संरचना के संबंध में अधोलिखित मुख्य समष्टि अदा प्रक्रिया तथा प्रदा से संबंधित तत्वों में से प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का उचित चयन कीजिए। प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का उचित चयन कीजिए। तो अनुदेशनात्मक विधियाँ, व्यूह रचनाएँ और पागम, BDF ये भी होगा, BDF सही है इसका। बी विकल्प सही हो जाएगा, BDF। आप अपने में लगा लीजिएगा, जो भी आपके सेट में हो। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्रिया संप्रत्यय उपलब्धि आग्रहण प्रतिमान की संरचना के तृतीय चरण में सम्मिलित है? तो संप्रत्यय का नामकरण करना, बी विकल्प सही है। 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक संप्रेषण कौशल का मूल सिद्धांत नहीं है? यथार्थपूर्ण, शिष्ट, सुसंगत, संयुक्त। ये नहीं है मूल सिद्धांत, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 147वां प्रश्न है, संगणक सहाय, संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। पूछा जाता है, अधिगम पैकेज के विकास के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किस चरण में किया जाता है? अभिक्रमण यानी प्रोग्रामिंग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सहकारी अधिगम की विशेषताओं के संबंध में सही है? सहकारी अधिगम की विशेषताओं के संबंध में सही है। यह विद्यार्थी को स्वयं अधिगम मार्ग चुनने का अवसर देती है। यह साझा लक्ष्य तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का समर्थन करती है। दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है और इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, केवल सी और डी। 149वां प्रश्न है, उच्च कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट, ग्राफ, सारणी, चित्र इत्यादि का मुद्रण प्रिंट करने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का किया जाता है। 150वां प्रश्न है, शैक्षिक 150वां और अंतिम प्रश्न है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के विकास क्रम में निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो प्रसंग का बयान, जैसा कि उत्तर दिया गया है, प्रसंग का बयान, रूपरेखा तैयार करना, उसके बाद कोडिंग करना, तत्पश्चात प्रलेखन, समस्याओं का विश्लेषण, फिर मूल्यांकन। FBACDE। डी विकल्प सही है। आप अपने से देख लीजिएगा आपके सेट में कौन सा उत्तर सही माना गया है, किस में ये क्रम मिल रहा है, तो उसे आप लगा लीजिएगा। और बिल्कुल साथियों, 150 प्रश्न पूरे हुए। कैसा रहा विस्तार, ज़रूर बताइएगा।
सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल प्रश्न छपा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न, 80 से 90% प्रश्न आपको हमारे प्रश्नावली से मिल जाएंगे और लगातार पढ़ते रहें। ऐसे ही प्रश्न प्रतिदिन कराए जाते हैं, कभी कभार की बात अलग है। तो आज के लिए साथ में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।